दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के चैनल में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लोगान का एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी कमजोर और बूढ़ा होता है। वो चलने में असमर्थ होता है। वो लगभग 200 साल का लगता है। उसका नाम लोगान होता है और वो एक म्यूटेंट होता है। म्यूटेंट का मतलब उसे इंसान ने बनाया। लोगान दुनिया का इकलौता म्यूटेंट इंसान बच्चा था और अब कोई भी म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ऐसे ही म्यूटेंट बच्चे को करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लोगान इस रूप से पूरी तरह से ऊब चुका था और उसे हमेशा इस रूप से चिढ़ होती थी। लेकिन लोगान सोचता था कि मैं भी एक आम इंसान की तरह लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। आगे के सीन में लोगान को टैक्सी चलाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसकी टैक्सी में कुछ लोग बैठे होते हैं। ये लोग यात्री होते हैं और उनको लेकर वो कब्रिस्तान जा रहा होता है। कब्रिस्तान में एक जगह पेड़ के पास वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक औरत आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। वो औरत अपने आप को एक नर्स बताती है और लोगान से कुछ सीक्रेट बातें बताने के लिए कहती है। इस पर लोगान उसे इग्नोर कर देता है और चलने लगता है और जाकर टैक्सी में बैठ जाता है। उसी पल उसकी टैक्सी में पीछे की सीट पर एक आदमी आकर बैठ जाता है जो एक बिजनेसमैन होता है। वो बिजनेसमैन लोगान से कहता है कि अभी कुछ देर पहले आपके पास एक नर्स आई थी, मुझे उस नर्स से कुछ चाहिए। और वो लोगान को एक कार्ड भी देता है जिस पर अल्काइली ट्रांजिशन लिखा होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो म्यूटेंट पर रिसर्च करता है और म्यूटेंट की खत्म होती दुनिया में फिर से म्यूटेंट इंसान को लाना चाहती है। अब आपको तो पता ही है ना कि लोगान भी एक म्यूटेंट होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लोगान उस आदमी के दिए गए कार्ड पर जो एड्रेस होता है वहां के लिए निकल पड़ता है और उस लिखे गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। उस बिजनेसमैन की वो जगह बिल्कुल अजीब दिखती है क्योंकि वहां बहुत सारा कबाड़ होता है। वहां पर उस आदमी के अलावा 2 म्यूटेंट भी दिखाई देते हैं जो बिल्कुल अजीब होते हैं। उसमें से एक म्यूटेंट जो अपने पास वाले दूसरे म्यूटेंट का पता लगा लेता है और उसकी लोकेशन के बारे में भी जान लेता है। वो अच्छा आदमी होता है और लोगान उसे अपने साथ ले जाने का सोचता है। उसी जगह पर दूसरा म्यूटेंट होता है जो काफी बूढ़ा होता है। वो एक व्हील चेयर पर बैठा होता है और बहुत कमजोर होता है। आगे सीन में दिखाया जाता है कि दूसरे म्यूटेंट को अचानक से दौरा पड़ने लगता है और वो व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। अब लोगन तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। इंजेक्शन लगते ही वो म्यूटेंट पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। अब लोगन उसे व्हील चेयर पर बैठाता है और कुछ समय के बाद लोगन के मोबाइल पर राइड लोकेशन आती है तो वो उस जगह के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि जिसने उसकी टैक्सी को बुक किया है वो वही लड़की है जो कब्रिस्तान में मिली थी। वो नर्स एक छोटी बच्ची के साथ होती है, जिसे देखकर लोगन उस नर्स से पूछता है कि तुम फिर से मुझे क्यों मिली और ये बच्ची कौन है। वो नर्स लोगन को बताती है कि ये बच्ची मेरी बेटी है और मेरी बेटी को कोई छीनना चाहता है और इसे मार डालेगा। तुम इसे बचा सकते हो, इसीलिए तुम इसे लेकर कहीं दूर चले जाओ और इसके लिए मैं तुम्हें $50,000 दूंगी। लोगन इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो टैक्सी चला रहा था। लोगन ने नर्स से इसके लिए हाँ कर दिया और नर्स ने उसे $20,000 भी एडवांस में दे दिए और बाकी के पैसे उसे उस जगह पर देने के लिए कहे जहां लोगन उसकी बेटी को ले जाएगा। अब लोगन उसकी बेटी को लेकर चला जाता है और आगे के सीन में दिखाया जाता है कि लोगन उस नर्स के घर पे आता है और उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन वहां कुछ और था। वो देखता है कि वो नर्स मर चुकी है और उसे किसी ने मार दिया। उसका शरीर खून से लथपथ पड़ा था। वहां से निकलकर लोगन अपने घर की तरफ चल देता है और कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि वो बिजनेसमैन उसका पीछा कर रहा होता है। लोगन गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन बिजनेसमैन उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है और लोगन वहीं पर रुक जाता है। बिजनेसमैन उसके पास आकर उससे कहता है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट उस नर्स से किया है उसके बारे में बताओ। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि वो नर्स जो भी बताएगी मुझे बताना जरूर, और तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसके बाद वो आदमी लोगन से पूछता है कि उस नर्स की बेटी को तुमने कहाँ छुपा रखा है? अगर तुमने इस बारे में नहीं बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लोगन कोई जवाब नहीं देता तो वो बिजनेसमैन अपने आदमियों के साथ लोगन के घर पर उस नर्स की बेटी को ढूंढने के लिए जाता है। इसके बाद उसके आदमी लोगन के घर के अंदर घुस जाते हैं और तुरंत उस लड़की और उन आदमियों के बीच में फाइट होने लगती है। वो लड़की एक म्यूटेंट की तरह ही ताकतवर होती है और गुंडों को धूल चटाने लगती है। लोगन ये देखकर खुद भी लड़ने लगता है और दोनों मिलकर गुंडों को मारने लगते हैं। गुंडे उस लड़की को पकड़ लेते हैं और गाड़ी में बैठाकर वहां से चल देते हैं। लोगन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता। बिजनेसमैन के आदमी उस लड़की को लेकर अपने ठिकाने पर जाते हैं जहां म्यूटेंट रहते थे। वो म्यूटेंट जो कुछ जवान होता है, जो दूसरे म्यूटेंट के बारे में जान लेता है
उससे गुंडे पूछते हैं कि लोगन के बारे में बताओ कि वो क्या काम करता है और उसकी लोकेशन क्या है। इस पर वो जवान म्यूटेंट बताने से मना कर देता है, तो बिजनेसमैन और उसके आदमी उस म्यूटेंट को धूप में खड़ा कर देते हैं, जिससे उसकी स्किन जलने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। इस पीड़ा से परेशान होकर वो लोगन के बारे में उन गुंडों को बता देता है कि लोगन अब अपने म्यूटेंट के रूप को छुपाना चाहता है और वो किसी से लड़ना नहीं चाहता। अब लोगन को गाड़ी ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो फोन को हाथ में लिए हुए कुछ देख रहा होता है। वो फोन उस नर्स का होता है, जिसमें कुछ वीडियोस होते हैं जो नर्स ने बनाई थी। लोगन उन वीडियोस को देखता रहता है और उस वीडियो में नर्स कहती हुई दिखाई दे रही है कि कुछ लोग जो म्यूटेंट को पैदा करने के लिए फीमेल बच्चियों को ढूंढ रहे हैं, इसके लिए वो उन बच्चियों को ढूंढते हैं जो म्यूटेंट डीएनए से ग्रसित हों, और म्यूटेंट डीएनए उन बच्चियों में डालने से नए म्यूटेंट पैदा होंगे। और आगे ये भी बताती है कि वो लोग इन बच्चियों को मारना चाहते हैं जो पूरी तरीके से म्यूटेंट नहीं बनी है। वो नर्स को जब इस बारे में पता चलता है कि कोई उन बच्चों को मारना चाहता है, तो वो उन्हें बचाने की कोशिश करती है, और उसके पास जो बच्ची होती है जिसे वो लोगन से अपनी बेटी बताती है, वो उसकी बेटी नहीं होती है। लोगन वीडियो देखते हुए होटल तक पहुंच जाता है और वहां पर उस लड़की के अलावा बूढ़ा म्यूटेंट भी साथ होता है, और रूम में जाकर उस लड़की के बैग को चेक करता है। उस बैग में लड़की की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें म्यूटेंट बनने की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। वो लड़की उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा म्यूटेंट बनाई गई थी। लोगन रिपोर्ट्स को देखकर सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की के अंदर जो म्यूटेंट का डीएनए है वो मेरा ही है। इस तरह ये छोटी सी बच्ची मेरी बेटी है और मैं इसका बाप हूँ। अब उसे लगता है कि इस लड़की में हमारे जैसी ही शक्ति है, और तभी मैं इसको नर्स से लेने के लिए मान गया था। लोगन उसके बैग में से और भी चीजें निकालता है, जिसमें से कुछ कॉमिक्स बुक भी होती हैं जो एक्स मैन की होती हैं। उन बुक्स को लोगन पढ़ने लगता है और एक जगह उसे एक नंबर लिखा हुआ मिल जाता है, जिसके नीचे एड्रेस भी लिखा होता है। कहा जाता है कि उस जगह पर जाने से म्यूटेंट सेव रहते हैं और उन्हें वहां के माहौल में अच्छा लगता है। लोगन जब उस एड्रेस को उस नर्स के दिए गए लिफाफे के एड्रेस से मिलाता है, तो वो एड्रेस एक जैसे होते हैं। लोगन उस दी गई जगह को सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जगह उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इससे वो परेशान हो जाता है। कुछ समय के बाद लोगन देखता है कि होटल पूरी तरह से हिलने लगता है और सभी स्टाफ छुप जाते हैं। ऐसा उस बूढ़े म्यूटेंट के कारण हुआ होता है। लोगन तुरंत उसे म्यूटेंट के पास जाकर उसे इंजेक्शन देता है और बूढ़े म्यूटेंट को आराम मिलता है। तभी उस होटल में उस बिजनेसमैन के गुंडे आ जाते हैं और लोगन उस बूढ़े म्यूटेंट के साथ उस लड़की को लेकर होटल से भाग लेता है। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि रास्ते पर जाते हुए लोगन को कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये लोग सड़क पर अपने घोड़ों का पीछा करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तो लोगन उस बूढ़े म्यूटेंट से कहता है कि जाओ और उनकी मदद करो। बूढ़ा म्यूटेंट उन घोड़ों को तुरंत अपने काबू में कर लेता है। अब इसे देखकर उन लोगों ने लोगन और उनके साथ बूढ़े म्यूटेंट और लड़की से कहते हैं कि आप लोग आज हमारे साथ डिनर करें। आप लोग थके होंगे और हमारे घर चल के आराम कीजिए। इस पर लोगन मान जाता है और उनके साथ तीनों चले जाते हैं और सभी एक साथ डिनर करके आराम करने लगते हैं। अब आधी रात के समय उन लोगों पर उस ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ म्यूटेंट हमला कर देता है, जिसका नाम X-24 होता है, और वहां पर मौजूद सारी फैमिली के लोगों को मार डालता है। लोगन के साथ आए हुए बूढ़े म्यूटेंट जो सो रहे थे, उसको भी वो मार डालता है और बच्ची को उठाकर ले जाता है। तभी लोगन बच्ची को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके और लोगन के बीच में फाइट होने लगती है। X-24 लोगन से ज्यादा ताकतवर होता है, वो लोगन पर भारी पड़ता है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लोगन घायल हो जाता है और गिर जाता है, और ये X-24 की गाड़ी में बैठा हुआ वो जवान म्यूटेंट जो दूसरे म्यूटेंट की लोकेशन को देख सकता है, इस लड़ाई को देख रहा था। अब लोगन को हारते हुए देखकर उसने गाड़ी में रखे हुए बॉम्ब को फोड़ दिया और उसके साथ गाड़ी में बैठे हुए सारे गुंडे मर जाते हैं। लोगन पूरी तरह से घायल हो गया था और मरने वाला था। तभी उस घर का मालिक, जो घर में इस घटना के समय मौजूद नहीं था, अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से आता है और X-24 को देखकर उसको टक्कर मार देता है। उसकी टक्कर से X-24 वहां पर रखे एक नुकीले मशीन में लड़ जाता है और उसमें निकली सरिया उसके पेट में घुस जाती है और मालिक उस पर गोलियों से हमला कर देता है और X-24 मर जाता है। दूसरी तरफ घर का मालिक लोगन को मारने के लिए गन उसकी तरफ घुमाता है, लेकिन गन में गोली खत्म हो चुकी थी और उस घर का मालिक भी जख्मी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में लोगन उस बच्चे को और बूढ़े म्यूटेंट की बॉडी को लेकर वहां से निकल जाता है और कब्रिस्तान में जाकर उस म्यूटेंट की बॉडी को दफनाता है और उस बच्ची को बताता है कि ये म्यूटेंट काफी अच्छा था। उन्होंने दूसरे म्यूटेंट बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए
उन्हें सहारा दिया। लोगन उसे याद कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो वो एक डंडे से उसे तोड़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद लोगन जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो जख्मी होता है। आगे की सीन में दिखाया जाता है कि लोगन हॉस्पिटल में होता है और उसे पता नहीं होता है कि वो वहां कैसे पहुंचा। तभी उस बच्ची को देखकर लग जाता है कि इस बच्ची ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया है। उसका अस्पताल में इलाज होता है और कुछ देर बाद लोगन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और दोनों बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी के बढ़ने से पहले वो बच्ची लोगन से कहती है कि मुझे वहां जाना है जहां नर्स ने बताया था। लेकिन ये सुनकर लोगन को गुस्सा आता है, पर वो उस पर नर्वस हो जाता है और उस बच्ची को समझाता है कि ऐसी जगह का कोई नामो निशान नहीं है, ये सिर्फ कॉमिक्स में होता है। लेकिन वो लड़की अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि इस दुनिया में ऐसी जगह है और वहां हमारे साथी भी आने वाले हैं। इसके बाद लोगन उस जगह पर जाने के लिए गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। काफी देर तक गाड़ी चलाने के कारण लोगन बेहोश हो जाता है और जिसके बाद वो बच्ची उस गाड़ी को चलाती है और वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो बच्ची लोगन को जगाती है। लोगन उठता है लेकिन फिर से बेहोश हो जाता है और वो बच्ची अपने साथियों के साथ मिलकर लोगन को ऊपर पहाड़ी पर खींचकर एक बेड पर लिटाते हैं और उनमें से एक बच्चा लोगन को एक इंजेक्शन लगाने आता है। लोगन को कुछ एहसास होता है और वो उठ जाता है और उन बच्चों से पूछता है कि ये इंजेक्शन कहाँ से मिला। तो उनमें से एक बच्चा उन्हें बताता है कि इस इंजेक्शन को लेने से कुछ ताकत आ जाती है। ये इंजेक्शन इसी पहाड़ी पर मिलता है। लोगन उन बच्चों को समझाता है कि ये इंजेक्शन खतरनाक होता है, इससे जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ जब लोगन सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि कुछ बच्चे दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं। उनके पास जाकर लोगन एक बच्चे से पूछता है कि आप क्या देख रहे हो। वो बच्चा लोगन को जवाब देता है कि पहाड़ के उस पार कनाडा है, जहां पर अगर हम सब म्यूटेंट चले गए तो सेव रहेंगे। अगर आप हमें वहां पर पहुंचा देंगे तो हम आपको इसके लिए पैसे भी देंगे। ये सुनकर लोगन को गुस्सा आता है और वहां से वो चला जाता है। आगे रात के सीन को दिखाया जाता है जहां सारे बच्चे एक जगह पर बैठे होते हैं। उसमें से वो बच्ची लोगन के पास आती है और उससे कहती है कि आप हमें क्यों कनाडा नहीं ले जाना चाहते हैं। इस पर लोगन जवाब देता है कि हमारे रास्ते अलग हैं, तुम अपने रास्ते पर जाओ और मैं अपने। वो बच्ची फिर से लोगन से कहती है कि आप हमारे साथ चलें। लोगन विवश होकर उससे कहता है कि आज तक मेरे साथ जो भी रहा है उसे छीन लिया गया है। तुम मेरी बेटी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कोई मुझसे छीन ले। इतना सुनकर वो लड़की चली जाती है। अगली सुबह लोगन उठता है और बाहर निकलता है, लेकिन ये क्या, उसे वहां कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता। इधर उधर ढूंढने के बाद वो दूरबीन से उस पहाड़ी के उस पार देखता है, लेकिन वो बच्चे दिखाई नहीं देते। अब लोगन को लगता है कि बच्चे उस जगह पर पहुंच गए होंगे, लेकिन तभी उसे कुछ हवा में कार्स उड़ते हुए दिखाई देती हैं। ये कार्स किसी और की नहीं होती बल्कि उस बिजनेसमैन की होती हैं जो इन म्यूटेंट बच्चों को मारना चाहते हैं। वो तुरंत आनन फानन में उस तरफ निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो गिर जाता है। उसे उस बच्चे का दिया हुआ इंजेक्शन याद आता है जो उसके पास होता है और उसे अपनी बॉडी में लगा लेता है। फिर से उसके अंदर पहले से कई गुना ज्यादा ताकत आ जाती है और लोगन उन गुंडों से लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है। धीरे धीरे उसके इंजेक्शन का असर कम होने लगता है और वो कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ वो देखता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर खड़ा होता है जो उन म्यूटेंट बच्चों को बंधक बनाए हुए होता है। लोगन को देखकर वो लीडर लोगन से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमने मेरे पिता के साथ धोखा किया है। तुम्हें मेरे पिता ने म्यूटेंट बनाया था और तुमने मेरे पिता को ही मार डाला। आज मैं तुमसे उस मौत का बदला लूंगा। लीडर हथियार उठाने की कोशिश करता है, तभी लोगन ने उस पर गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर बिजनेसमैन को भी गोली मार दी। उसकी लड़ाई गुंडों से होती रही। लोगन के साथ वो सारे म्यूटेंट बच्चे भी गुंडों से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। लोगन फाइट करते हुए बहुत जख्मी हो जाता है और गिर गया, लेकिन उसने गुंडों को मार डाला था। ये पल उसके लिए आखिरी था, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। उसकी बेटी उसके पास आ जाती है और लोगन के शरीर को देखकर रोने लगती है। वो अपने पिता को साथ चलने के लिए कहती है, पर लोगन उसे मना कर देता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का सफर यहीं खत्म होता है। तुम चले जाओ यहाँ से और हमारी तरह खतरनाक म्यूटेंट मत बनना। उसकी बेटी उसे डैडी बुलाती है। ये सुनकर उसे खुशी होती है और कुछ सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। सारे बच्चे रोने लगते हैं और उनकी बॉडी को ले जाकर दफनाते हैं और वहां पर प्लस का निशान बनाते हैं, लेकिन उसकी बेटी इस प्लस के निशान को एक्स बना देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ,
जाते जाते वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।